इस वीडियो में जो हम लोग रैपिड फायर 21 के प्री के क्वेश्चन जो है आरओ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे एक-एक करके। और ऐसे क्वेश्चन जो है कि 2021 में आए थे, उसके आधार से हम अपनी तैयारी को एक अगला आधार देंगे। प्री में कुल आपको पता है कि 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो आंसर हमारा है सौर ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें है, पहला है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास। दूसरा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन और मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। तो अगर आप देखेंगे ये सही कूट क्या है, तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर जो होगा बी है। अब अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस में आप देखेंगे मोस्टली जो पूछा जाता है वो नहीं है, पूछा जाता है सुमेलित नहीं है। वो बहुत कम ही क्वेश्चन में पूछते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए एक तरफ लिखा है पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और वर्तमान अवस्थिति। तो ये जो है पूर्व मध्यकालीन शहरों के नाम है और ये नए, कहने का मतलब ये पुराने नाम है, ये नए नाम है। तो आपको देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कोन और कोइल जो है अलीगढ़ को कहते थे, महोत्सव नगर महोबा को कहते थे, महोदयन श्री जो है कन्नौज को कहते थे। इसका आंसर जो है डी होगा। जिजाग मुक्ति जो है कौशाम्बी को नहीं कहते। मैं इस डिस्कशन में आप लोगों को बस ये दिखाना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस आरओ का जो प्री होता है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम डिटेल में जो है पढ़ेंगे नहीं, बस हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम बस यही एनालाइज करेंगे। तो आपको यही बस देखना है कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उसका ऑप्शन कैसे बनाया जा रहा है। तो आपको बस इन्हीं बातों पर ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? कौन सा मेला है? नौचंदी का मेला, बाबरू बाबा का मेला, फुलडोज का मेला और बटेश्वर का मेला। तो जो ये नौचंदी का मेला है ये हिंदू मुस्लिम दोनों का जो है मेला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वो बुलर झील है। छठा क्वेश्चन है, समुद्री चक्रवात तूफान जो तौकते आया था वो किस महासागर में या किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो अब जो है कि हर बार ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी अगर ये तौकते ऐसा जैसा तूफान आया तो उसमें पूछेंगे किस महासागर में आया, या तो पूछेंगे इसका नाम कौन सी कंट्री ने रखा। तो आपको इन्हीं दो बातों पर बस खाली विचार करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो छठा का आंसर जो है वो अरब सागर में तौकते जो चक्रवाती तूफान आया था। अगला क्वेश्चन, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस जो है कि बांग्लादेश और भारत के बीच चलती है, तो ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र सही है? सही पूछ रहा है। तो अब सारे ऑप्शन को देखेंगे, इसमें से जो ऑप्शन सी है वो सही है। देखिए मैनग्रोव सबसे पहले घटते उत्पादकता के क्रम में कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो होता है वो मैनग्रोव में होता है, फिर उसके बाद घास के मैदान में होता है, फिर झीलों में होता है, फिर सबसे कम जो होता है वो सागर में होता है। ये उत्पादकता की बात कर रहा है, या किसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है? तो मैनग्रोव जो है वो सबसे डाइवर्स होता है, इसमें बहुत सारे जो है स्पीसीज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए जो कोरम है गढ़पूर्ति क्या है? तो देखिए ये जो कोरम है कह रहा है कि इसका आंसर डी होगा। 10 सदस्य, इसमें कोरम को पूरा करने के लिए कम से कम 10 सदस्य या तो कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। तो ये है, ये क्वेश्चन जो है क्वालिटी से पूछा गया, ये इन्वायरमेंट से था। अगला क्वेश्चन, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? अब देखिए साइंस से क्वेश्चन आ गया। साइंस से ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो आप सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसमें से देखिए जो अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे, स्टेशनरी और ट्रांसवर्स जो वेव है
वो प्रोड्यूस होती हैं। साइंस में आप थोड़ा इंग्लिश के भी शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि साइंस जो होता है, साइंस के क्वेश्चन वो इंग्लिश में ज़्यादा आसान होते हैं, तो इधर भी आपको ध्यान देना है खाली साइंस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक उन्हें जाना जाता है, उसको जो है हम सूक्ष्म उद्यम के नाम से जानते हैं, माइक्रो। जैसे MSME होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये होता है। तो ये जो है ये है माइक्रो वाला है, ये इकोनॉमी से क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अगला हो कह रहा है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो ऋतुएं हैं उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए करना है, तो ये इसका पुट है। अब देखिए इसमें से देखेंगे तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है। अब इसमें जो है सबसे पहले देखिए कौन सा बसंत ऋतु आता है, फिर कौन सा आता है, फिर ग्रीष्म ऋतु आता है, फिर वर्षा ऋतु आती है, फिर शरद। तो इसका ये आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की। तो ई राशन कार्ड जो सेवा है वो दिल्ली ने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, कब पारित किया गया। तो ये शायद सबको पता हो, 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री से आ गया। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन एक को अभिकथन कहेंगे और दूसरे कथन को कारण कहेंगे। तो देखते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन ये कह रहा है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में नौरोजी ने। कारण देखते हैं, यह भारतीय जनमानस को प्रभावित करने चाहते थे। दोनों बातें सही हैं और इसका आंसर जो है सी होगा। ई और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर ये है। अब अगला हमारा 16वां क्वेश्चन आ गया, करंट अफेयर से है। ये कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो ऑप्शन देखिए हमारा कौन सा है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो ये जो नागालैंड है इसमें क्या है कि जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, आपको ध्यान देना है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और जिस साल आपका एग्जाम होगा उसके लेटेस्ट ईयर का ये इम्पोर्टेंट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, इसमें जो चीन है, चीन जो है विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। तो जो यूपी में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। महाजनपद का मेरे चैनल पे जो है कि एक वीडियो पड़ा है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से सारे महाजनपद को याद कर सकते हैं और उसकी राजधानी को। और बिहार में पूछा जाए तो बिहार में 3 है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, साइंस से है, 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। दोनों श्रेणी क्रम से जुड़े हो, दोनों समानांतर क्रम से जुड़े हो। कह रहा है दोनों श्रेणी क्रम से जुड़े हो या तो समानांतर क्रम से, सीरीज और पैरेलल। तो जो है कि अगर श्रेणी से जोड़ेंगे तो उतनी लाइट नहीं मिलेगी, उसको समानांतर क्रम से पैरेलल जोड़ेंगे, इसका आंसर बी होगा, ओनली 2। तो अगर समानांतर क्रम से 2 बल्बों को जोड़ेंगे तो उसमें जो है सर्वाधिक लाइट आपको प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए फिर यहाँ नहीं पूछा गया है। कंपनी अधिनियम 2013, भारतीय संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी अधिनियम 1932 और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। तो ये जो भी ऑप्शन है भारतीय संविदा अधिनियम, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरासत जो है
शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है, फिर यहाँ पर नहीं पूछा गया। तो आगरा जो है इसका ऑप्शन सही है। आगरा जो है हृदय योजना में शामिल नहीं है, बाकी गया, पुरी और वारंगल ये तीनों शामिल है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर देखिए यहाँ पर नहीं, यूपी पीसीएस में जो है वो केवल नहीं ही पूछते हैं। मोस्टली 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, 2 क्वेश्चन खाली पूछेंगे कौन सा इशू सुमेलित है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत सारे स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा इशू सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषण आहार मिशन योजना 2003। तो ये जो है सही नहीं है, ये 2003 में नहीं चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से भी आ गया है बीच में क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ते हैं? तो कुल 11 अक्षर ऐसे होंगे जो कि एक दर्पण पर अपने मूल रूप पे समान दिखाई देंगे। अब इसका कहने का ये मतलब है, जैसे कि देखिए ABCD EFGH, अगर ऐसे आप उसको बनाएंगे, अगर एक मिरर पे रखेंगे इधर, तो ये देखिए ये समान बनेगा, बी बदल जाएगा। इसमें एच को अगर मिरर पे आप रखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एच के लिए बताऊं, तो एच को अगर मिरर पे देखेंगे तो वो भी ऐसे ही दिखेगा, चाहे मिरर पे देखिए चाहे इधर देखिए, वो एच ऐसे ही दिखेगा। तो ये बात है। अगर बी को मिरर पे आप रखेंगे तो वो देखिए बी ऐसे बनेगा। तो ये वर्ड इसमें काउंट नहीं होगा। कुल ऐसे 11 वर्ड है, ये होगा, एच होगा, ऐसे कुल ये सब वर्ड मिला के 11 वर्ड है। तो इसका ये मतलब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियन से अधिक था। तो इसका आंसर जो है दोनों हो, इसका दोनों ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? सैन्य बल पर तो अंग्रेज लोग जो है वो 40% अपने पूरे राजस्व का 40% सेना पर यूज करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है दक्षिण भारत, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है साइंस से, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है? तो कार्बनिक, अकार्बनिक, फिनोल और लिथियम कार्बोनेट। तो ये जो फिनोल है और ये फ्लेवोनॉइड, इसके कारण जो है तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया, इसका आंसर जो है चेयर होगा। अब देख लेना कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित है? तो इनमें देखिए ये सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ सही चयन करना है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। जो 2, 3, 4 है ये तीनों जो है स्ट्राइप, संकल्प और श्रेयस, ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, एक तरफ देश है। कौन सा देश किसका उत्पादक है, महत्वपूर्ण उत्पादक? तो रबर का उत्पादक थाईलैंड है, सही बात है। जैतून का उत्पादक स्पेन है, सही बात है। गन्ने का ब्राजील है, सही बात है। और कॉवा का मंगोलिया है, नहीं, ये भी ब्राजील ही है। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल संबंधित था। कोई एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम एक पहल था 2021 में, वो किससे संबंधित था? तो वो जो है न्याय आपके द्वार से संबंधित था। जस्टिस डिलीवरी एट द स्टेप। वो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं था, स्वच्छता से नहीं था और हरित ऊर्जा से नहीं था।
न्याय से था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो सारे ऑप्शन देखिए, स्टुअर्ट, बारबाडोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और नुनीज। इन सब में जो ये पीटर मुंडी था, ये जो है पुर्तगाल का यात्री नहीं था। बाकी तीनों जो है पुर्तगाल के यात्री हैं। तो आपको ये भी ऐसा याद हो गया क्वेश्चन कि पुर्तगाल से कौन यात्री आए थे, आपको याद रखना है बारबाडोसा, डोमिंगो और नुनीज, ये तीनों पुर्तगाल से आए थे। ये जो पीटर मुंडी है ये ब्रिटिशर था, ये ब्रिटिश था, 1628 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व वो राजा चेत सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत के कृषि उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? वस्तु आवश्यक वस्तुओं का, संविदा कृषि का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, एमएसपी से कहते हैं, और कृषि उत्पाद और विपणन कमेटियां, एपीएमसी। तो इनमें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है उल्लेख नहीं किया गया है इसमें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री से, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आप देखिए, इनमें हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन और नंदवर्मन पल्लव नल। तो इनमें जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर कूट क्या है, तो आप देखेंगे 2 और 4 जो है ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए थे। तो इसमें जो गोपाल है और नंदवर्मन है, नंदीवर्मन, ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय आलू का मुख्यालय जो है वो पेरू के लीमा शहर में है। 37वां क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो इनको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई थी। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? नीचे दिया गया है कूट, ऊपर दिया गया है ऑप्शन। अब आपको देखना है इनमें से, अब इनमें से जो चारों है इन सबको, इसका ऑप्शन जो है डी होगा। सभी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। तो ये है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? अब देखिए यहाँ पर आप, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसमें जो न्यूयॉर्क है ये अलग है, ये इसको रीजनिंग से क्वेश्चन कह सकते हैं। सारी जो है ये सब कैपिटल है, न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का शहर है। अगला क्वेश्चन, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब ये साइंस के बायो से क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है, कह रहा है कि लीवर में जो ग्लूकोज स्तर है वो कम हो जाता है। अगर आप 10 दिन से अधिक तक व्रत रहते हैं तो आपके लीवर में जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये जो कुशीनगर है ये नेपाल के साथ बॉर्डर नहीं लगाता। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में ये भी अगले एग्जाम की तैयारी के लिए ध्यान देना है कि नेपाल के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी की बॉर्डर लगाती है। तो ये आपको ध्यान देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने का मेन मोटो जो होता है यही होता है कि हमें पता चलता है कि हमें कौन से क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट करने हैं कि आ रहा है, और आ रहा है तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में लोकगीत है, सूची 2 में गायन का अवसर है।
तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही है। अब ए का 4 है, तो चैती जो है वो एक मौसमी गीत है। बी का 3 है। कजरी जो है वो विवाह और मौसमी गीत है, ये भी मौसमी गीत है पर विवाह में भी यूज किया जाता है इस कजरी का। सी का 2 है, तो रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है संस्कार गीत है। कोई बच्चे वगैरह पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है, तो ये है संस्कार गीत। तो इसका आंसर जो है ये होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आप सारे ऑप्शन को देखिए, फिर इसका आंसर जो भी है वो सही है। इस प्रकार है, अब देखिए पहला ये होंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जा दिन जन्म भयो खालिस्तान का धरती धसी अढ़ाई हाथ। उपरोक्त वक्रोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? तो ये जो है आल्हा से है। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा है, के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में वर्ष है। अब देखिए, अब इसका जो आंसर होगा वो सी है। अब हम मैच कराते हैं। ए का 3 है, मेरठ का जो हुआ था 1946 में मेरठ में हुआ था। बी का 4 है, कानपुर का अधिवेशन जो है 1925 में हुआ था। सी का 1 है, लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, और बनारस जो हुआ था 1905 में। अब ये 16 वाला और 5 वाला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 1905 का बनारस अधिवेशन है, ये इस टाइम जो है स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, और 2016 वाले में ये नरम दल और गरम दल का मर्जर हुआ था। और ऐसे ही जो है 1907 में जो है ये सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, सूरत में हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन साइंस से है, कह रहा है कि नदी का जल जो है प्रदूषण मापा जाता है। नदी का जल प्रदूषण कैसे मापा जाता है? तो इसका आंसर डी है, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। कैसे मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को? इसको BOD भी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो कार्यबल है, लेबर फोर्स, वो 23% है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जो नासिक में है, नासिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो ये साइंस क्वेश्चन आ गया। तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसको क्या कहते हैं? गोसामर रेशा, गोसामर रेशम। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? यहाँ पर सही पूछा गया है। ये ऊपर युग्म दिया है, नीचे कूट दिया है, तो आपको इसमें से बताना है। तो चुकंदर चीनी से उत्पादित होता है, सही है। शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, सही है। कपास जो है सेल्यूलोज से पाया जाता है, सही है। दुग्ध जो है, दुग्ध में लैक्टोज पाए जाते हैं, तो चारों सही है। इसका आंसर जो है डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर। अब आपको ये पता है कि भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर में है, ये बातें याद रखनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण जो है 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य हुआ था, सही बात है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही बात है। तो ईंटों से निर्मित जो है भारत के कुछ एक महत्वपूर्ण मंदिरों में से कानपुर का एक भीतरगांव मंदिर भी है, जो कि ईंट से निर्मित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राज्य है, एक तरफ गर्म झरने हैं। तो देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण झरना है, सही है।
उड़ीसा में तप्ता पानी है, सही है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, सही है। गुजरात में नारायणी है, ये गलत है। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइनेक्स जो है एकल चरम का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, कौन किया था? तो ये है F.E. क्लेमेंटस। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो ये कौन है? BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL, ये क्वेश्चन उस टाइम करंट अफेयर से पूछे गए थे। आपको ये भी ध्यान देने साथ ही साथ ध्यान देते हुए चलना है कि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर का आया था, ये डिफेंस से आया था, और डिफेंस का यूपी का डिफेंस पूछा गया था। तो ये इकोनॉमिक और डिफेंस दोनों से क्वेश्चन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है विदेशी यात्री और दूसरी तरफ है भारत भ्रमण वर्ष। तो आप देखिए, जो फाहियान है वो कब आया था? फाहियान जो है 399 से 414 के बीच में आया था। रेनसॉन्ग का टाइम पीरियड 629 है। इत्सिंग इतने और अलमसूदी जो है इतने। तो इसमें आप देखेंगे ये जो इत्सिंग है इस टाइम पीरियड में नहीं आया था, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। बाकी सब सही है, ये गलत है। बाकी सब सही दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो वो कौन थे? लाहना। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में वर्ष दिया है, सूची 1 में युद्ध दिया है, सूची 2 में वर्ष। तो अब देखिए सारी सूची को, इनमें जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अब मिलाते हैं हम लोग, ए का 2 है। सेकेंड जो है आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 में। बी का 4 है। सेकेंड आंग्ल फ्रांसीसी वार 1750 में। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 में। और सेकेंड अफगान वार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1878 में। तो सारे जो है सेकेंड ही पूछा गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको जो है आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक, जो आंग्ल टाइप के युद्ध थे उनको भी आपको याद करना है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इससे। अगला क्वेश्चन है, सेंसस से आया है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का जो प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? तो वो जाहिर है कि अहमदाबाद शहर होगा, बड़ी शहर है। अगला क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से, इसका आंसर सी होगा, देख लीजिएगा आप। अब अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो उस टाइम जो है पंजाब जो है टॉप 10 में नहीं था सम्मिलित। अगला क्वेश्चन, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो ये जो है भिंडी की प्रजाति है काशी लालिमा। ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। अब देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट, भारत में कुल 4 हॉटस्पॉट है। अगला क्वेश्चन साइंस से है, कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जो है सड़े हुए वनस्पति और पशु उत्पाद। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण कौन है? सड़े हुए वनस्पति। अगला है क्वेश्चन, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं था? तो ये संथाली भाषा। मेरे YouTube चैनल पर ये 8वीं अनुसूची और भाषा से संबंधित भी वीडियो है, आप विजिट करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको याद भी कराया है और डिटेल में सारी
अनुसूचियों को पढ़ाया भी है, 12 की 12 अनुसूचियों को और 22 की 22 भाषाओं को, सबको पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट में अपने उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ प्रयुक्त विकास मॉडल है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल पर अगर ये वीडियो को पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप तुरंत जाइए, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख के इसको सही कर सकते हैं। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। अब 2 से देखते हैं कि जो ए का टूल्स है, प्रथम जो है इसको हेराल्ड ऑमर मॉडल कहते हैं, द्वितीय को जो है पीसी महालनोबिस मॉडल कहते हैं, तृतीय को जो है वो एस चक्रवर्ती मॉडल कहते हैं और चतुर्थ को अशोक रुद्र मॉडल। तो इसका ये है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में उद्योग, जिसमें बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है, तो उसका यूज है। तो आप इसको देखेंगे ध्यान से तो इसका आंसर जो है सीधा सीधा है, आमने सामने ऐसे। चूना पत्थर सीमेंट की फैक्ट्री में यूज किया जाता है। कॉपर जो है तांबा, बिजली का सामान, वायर वगैरह बनाने में, कॉइल बनाने में यूज किया जाता है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का और है, हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है। मैग्नीज जो है ये इस्पात बनाने में यूज किया जाता है, ये लोहा है। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से है, अब देखेंगे इसमें, ये इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ भाषा है, एक तरफ देश है, कौन सी भाषा में कौन सी देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो डेनिश जो है डेनमार्क में बोली जाती है, डच जो है नीदरलैंड में बोली जाती है, चाइना में मैंdarin बोली जाती है, भाषा जो है थाईलैंड में नहीं बोली जाती। तो इसका आंसर ये है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। तो ये गंडक रिवर, ये बिहार से। रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर सी है। अब 72 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया। बिजली जो है वो तार से संबंधित है, उसी प्रकार पानी जो है वो किससे संबंधित है। तो अगर जो इलेक्ट्रिसिटी तार में प्रवाहित होती है तो पानी जो है वो पाइप में प्रवाहित होगी, बिजली तार के अंदर, नहीं तो वैसे तो प्रवाहित की बात करें तो नदी भी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सारे ऑप्शन को देखिए। प्राइमरी एनर्जी सोर्स ज्वारी शक्ति, तो यही है, ये नहीं सुमेलित है, बाकी सब सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो ये दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो वो कौन था, मुर्शिद कुली खान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 देखिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरातत्व स्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए, सही बात है। दूसरा है, प्राचीन प्राप्त कृषि अन्न जौर और धान है, नहीं, ये गलत है। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, भारत जो है गन्ना कह रहा है उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, सही बात है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादन प्रदेश है उत्तर प्रदेश, सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन हाई होता है, सही है। दूध का भी उत्पादन हाई होता है, सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है, ये वेस्ट बंगाल है। तो हमारा डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया।
निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित स्मार्ट इंडिया सिटी अवार्ड 2020 का जो है सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता है? तो वो कौन है? तिरुपति। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, एक तरफ उसकी राजधानी है। तो ये भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर ये कैरेबियन कंट्री के नाम पूछते हैं या छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री है उनके राजधानी के नाम पूछते हैं। तो आपको ध्यान देना है, इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो मिंडानाओ है। ये द्वीप जो है पैसिफिक ओशियन में है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ सूची 1 में दिया गया भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और एक तरफ वर्ष। तो देखिए, इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में आया था, सही है। वायु प्रदूषण अधिनियम आया था 81 में, सही है। जल प्रदूषण 74 में आया था। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पॉलिटिक्स क्वेश्चन आ गया आर्टिकल से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ऐसा कह रहा है कि इस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद जो 253 है, इसमें कहा गया है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। तो ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, खासकर देखिए आर्टिकल्स क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई? तो वो कौन सी पुस्तक है? आप देखिए, इसमें जो द इंडिया स्टोरी, डी ऑप्शन जो है द इंडिया स्टोरी, ये बिमल जलान की पुस्तक है। मैं हाल ही में 1-2 दिन में एक वीडियो प्रकाशित करूंगा अपने चैनल पर, जिसमें कि मैं बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा। जो जनवरी से लेकर पूरा अभी नवंबर तक जितने बुक प्रकाशित हुए हैं, इसके पहले भी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसका वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर डालूंगा, आप देख सकते हैं उसको। तो इसका ऑप्शन हमारा डी है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, जो ये तमरिया जनजाति है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में। तो जनजाति से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो उनका नाम मनोरंजन है। ये मनोरंजन कोई मनोरंजन नहीं, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। तो पता है कि जिबूती जो है ये अफ्रीकन कंट्री है, और ये जो जिबूती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय एक समूह है। अगर आप वर्ल्ड मैप का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं, आप वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, जो कि एग्जाम में ज्योग्राफी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसको मैंने मैप के माध्यम से समझाया है, और उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। अगर आप भी देखिए, पसंद आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाइजर, इसको रामतिल कहते हैं। ये नाइजर जो रामतिल है ये फसल, एक तेल की फसल है, कह रहा है इनके बीज में से तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 37 से 47% तक रामतिल में जो ऑयल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से कौन से 3 से भिन्न है? अब ये क्वेश्चन रीजनिंग से आ गया। देखिए दिशा इसमें सबसे भिन्न है, आप देख लीजिएगा कैसे। अगला क्वेश्चन फिर जो है वो रीजनिंग से आ गया, इसका आंसर जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करती? तो इंडोनेशिया जो है वो ब्रुनोई के साथ भूमि साझा नहीं करती। अगला क्वेश्चन सेंसस से पूछ रहा है,
कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटीज के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। तो इसका आंसर ए होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में फल दिया है, सूची 2 में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अब देखना है, अब देखिए सेब का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो जम्मू कश्मीर है, लीची का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो बिहार है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, आम का यूपी। तो आप ऐसे मिला सकते हैं। अगर आप 1-2 भी मिला के ट्राई करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले, मुझे पता है कि सेब का उत्पादक जो है वो जम्मू कश्मीर है, तो अब देखिए डी का 1 होगा। देखिए डी का 1 जो है एक ही में है, ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो इसका आंसर सी हो गया अपने आप। ऐसे भी आप मैच करा सकते हैं अगर आपको कोई एक पता है तो। ऐसे क्वेश्चन को आपको एक पढ़ना है जरूर पढ़ना है ऐसे क्वेश्चन को। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज का किला जो है अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था? तो वो 1797 है। अगला क्वेश्चन, भारत शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारत शहरी जो वेधशाला है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? वह दरोगा को कहा जाता है। कंपनी बहादुर का शानो शौकत कौन है? दरोगा जी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग GI टैग किसके लिए? ब्लैक पॉटरी के लिए उत्तर प्रदेश के किस स्थान को दिया गया है? तो वह निजामाबाद को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब इसमें देखिए सब पढ़ेंगे तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो इसका केसरी समाचार है प्रारंभ, ये सबसे पहले हुआ था, तो ऑप्शन ये हो गया। खुदीराम बोस की मृत्यु सेकेंड है, करजन वाहिनी की हत्या थर्ड है, और अब्दुल कलाम आजाद की अलीलाल पत्रिका, ये 4 है। मैंने इन सब चारों चीज़ों पे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इन सब से अगर हम मिलाएं तो तीसरा जो है वो पहले आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, यूटीज में, तो ये जो है दमन एंड दीव में है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर जो है वो नागालैंड है। वो वन धन योजना, ये जनधन नहीं है, वन है, फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सबसे अधिक नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज है? सबसे कम नगरीकरण, तो वो हिमाचल प्रदेश में है, मात्र 28-29%। तो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन जो है वो यहाँ समाप्त हो गया है। अब अगले हमारे जो है 40 क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम देख लेते हैं फटाफट। अब 101वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उसे कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर सी होगा। अब देखिए कालक्रमानुसार से कम हम लोग अभी तक पीछे 7-8 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन के लिए आपको चारों क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब कालक्रमानुसार वाला क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, या तो फिर आप एलिमिनेशन के माध्यम से अगर कुछ हल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कहने का मतलब 4 में से आपको 2 तो पता होना ही चाहिए, तभी तो आप उसको सेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, ट्रिकी होता है, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत। अगला क्वेश्चन है, पौधों में बूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो पौधे की जो बूटी लगाने का कार्य वो वनस्पति प्रसारण के लिए किया जा सकता है,
निम्नलिखित में से कौन सा पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो तीनियान। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है, कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये 10 जून को नहीं हुआ था, गलत है ये। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था। तो ये बात एकदम सही है। ये 10 जून के बजाय 18 जून और 18 अगस्त को हुआ था, इसलिए कथन गलत है। तो केवल 2 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह संयंत्र जो है नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें जो भिलाई है वो नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो कौन सा है? अंडा। नीचे दिए गए कथन आर पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन ये बात गलत है, तो इसका आंसर ये हो गया। ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पशु है, एक तरफ उसके नस्ल दिए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो भैंस जो है बदावरी सही है, गाय जो है सिंधी, बकरी जो है जमुनापारी, भेड़ जो है थारपारकर। तो ये जो थारपारकर है वो गाय की ही एक दूसरी नस्ल है, ये भेड़ की नहीं है, तो इसका आंसर डी है, ये गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम अकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है? तो जो ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इसके हस्ताक्षरकर्ता कौन है? इजराइल है, यूएई है और बहरीन है। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन जो है साइंस से आ गया, एक्चुअली कंप्यूटर से है ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए पूछ रहा है कौन किसका संबंध सही नहीं है। तो 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है, सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, सही है। 1 गीगाबाइट जो 1 जीबी है उसमें 1024 किलोबाइट होते हैं, नहीं, ये गलत है। ये 1024 जो है केबी जो है 1 MB में होता है। 1 गीगाबाइट में जो होंगे 1024 जीबी होंगे। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोत्तम है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसमें से जो फरूक ये नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है, जो दिव्यांगजन है उनका कल्याण करना। वो अगला हमारा क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? तो ब्रेंट इंडेक्स जो है क्रूड ऑयल की कीमतों से संबंधित है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया? तो इन्होंने जो शुरू किया है वो फणीधर में स्टार्ट किया। अब ये फणीधर जो है ये गुजरात में है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो ये यूपी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो ये सल्फर है। सल्फर जो है वो सरसों के बीज में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, दा विंची प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन हैं, किस ग्रह के लिए है? तो वो वीनस के लिए है, शुक्र के लिए।
दा विंची और वेरिटास नासा के हैं, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अपने समय का चर्चित उपन्यास जीनी जीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय हैं, एक्चुअली ये पूछ रहा है। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की? तो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है वो सही नहीं है? तो सीपीयू जो है वो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये गलत है। बाकी ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है, www जो है वर्ल्ड वाइड वेब है, और ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 99% जो है विद्युत ऊर्जा से प्राप्त होता है? तो वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ब्राज़ील। तो ब्राज़ील है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो वो कौन है? नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये एक्चुअल में कहा जाता है ये हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए। ये तो हमने ये गलत है। हमने सुना है कि गहरी फसल वालों के साथ कम गहरी फसल वाले फसल उगाने चाहिए, तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन है, फलीदार फसल के बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, एकदम सही बात है। तो इसका ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जो है बी है। इसमें जो हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन है वो सबसे पहली घटना है। फिर उसके बाद जो है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना है। फिर उसके बाद फिर सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई थी, फिर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर डी है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का खेत है वह जाना जाता है, उसको स्मॉल फार्मर कहते हैं। ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर भी है। अगला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से आ गया, रिपोर्ट से। कह रहा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वो जर्मन वॉइस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज तक सबसे सुग्राही होता है, ठीक है। मनुष्य की आंख लाल रंगों के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता जो है 1/16 सेकेंड होती है। तो सारी बातें एकदम सही है। इसमें जो मनुष्य की आंख जो है लाल रंग के लिए सुग्राही होता है, ये गलत बात है। तो इसका आंसर सही। बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये भी आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो सुनने की जो परसिस्टेंट है वो 1/10 सेकेंड है। देखने की जो है 1/16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन सेंसस से आ गया। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है। मिलियन शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, दूसरी तरफ स्थान है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, सही है। बटेश्वर मेला पश्चिमांचल में लगता है, सही है। बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता। तो बाकी सब सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबको पता है, ये सेवा क्षेत्र है, टर्सरी। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है किससे?
जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उसकी सहायता करना गलत, महिलाओं का सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन। तो सबरी संकल्प अभियान जो है वो राष्ट्रीय पोषण अभियान है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। आप देख लीजिएगा कैसे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में मिट्टी है, सूची 2 में राज्य है। कौन से राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अब देखिए इसमें, तो इसमें आपको मरुस्थलीय पता है कि राजस्थान में पाई जाती है, तो इससे देखिए डी का 1, अगर डी का 1 मिला रहे हैं तो 2 ऑप्शन आ रहा है। फिर अगला देखते हैं हम लोग। अब हमें पता है कि हमारे यूपी में जो है एलुवियल सॉइल पाया जाता है, जलोढ़ टाइप की, तो ए का 2 होगा। अब ए का 2 मिलाइए, अब आप देखिए आपका आंसर बी आ गया। वैसे हम सब देख लेते हैं, तो बी का 3 है, काली मृदा महाराष्ट्र में कपास के उत्पादन के लिए, और लाल मृदा जो है आंध्रा में। ये रहा इसका आंसर। वो हमारा है इस जो वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 140। अब उसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का जो प्रायः संपूर्ण क्षेत्र है पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये कब हुआ था? 1833 में। तो ये रहा दोस्तों जो है कि यूपीपीसीएस आरओ, ये आरओ में कुल 140 क्वेश्चन जो है प्री में आते हैं। तो हमने ये सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया, एक एक करके देखा है। इसमें हमारा मेन उद्देश्य जो था वो देखना था कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके ऑप्शन कैसे सेट हो रहे हैं। अब हम इसका जो टॉपिक वाइज डिस्कशन है, इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है सबके जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि सेक्शन वाइज हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन देखेंगे पिछले 20 सालों के, पिछले 20 सालों के जो है सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन हम देखेंगे। 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों के हिस्ट्री के देखेंगे। जैसे ही हम ज्योग्राफी के देखेंगे ऐसे ही पॉलिटी के देखेंगे। हिस्ट्री में जो है एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को देखेंगे, पॉलिटी के भी देखेंगे, और यूपी के जो स्पेशल है उस टाइप के। तो इसके आने वाले वीडियो में मैं जो है ये क्रमवार वीडियो बनाऊंगा, एक सीरीज, जिसमें कि मैं पिछले 20 सालों के प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।